हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 और ये पहला पार्ट होगा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित क्या क्या फैक्ट, क्या क्या तथ्य हमारे पाठ में पढ़ने हैं, कैसे याद कर सकते हैं, सिंपल वे में इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। आप अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, जिससे आपको जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखना होगा वो आसानी होगी और आपका एक अच्छा नोट्स बनेगा, जिससे आप आने वाले एग्ज़ाम्स में रिवीजन करने में आसानी होगी और साथ ही साथ आप अच्छा नंबर ला सकेंगे। तो इस दृष्टि से आप अपने साथ एक कॉपी और पेन अवश्य रखें। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया हैज़ ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। एग्जाम्पल्स, हम भारत की बात करें तो दुनिया के जितने भी मेजर फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू या आइलैंड, वो सभी प्रकार के यहाँ पर इस फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा। सभी प्रकार के जो भी मेजर फिजिकल फीचर्स हैं वो भारत में दिखाई देते हैं, नीट है। यहाँ पर हम माउंटेन्स भी देख पाएंगे, प्लेट्यू भी है, यहाँ पर डेजर्ट एरिया है। सभी प्रकार के फिजिकल फीचर्स लगभग दिखाई देते हैं। आगे बात करें तो इन इंडिया द सॉइल कलर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज इट्स फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। भारत में सॉइल का कलर जो है वेरी करता है और इसका कारण ये है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के रॉक दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर चट्टानें दिखाई देती हैं और उन्हीं चट्टानों के कारण यहाँ पर मिट्टी का रंग जो है वो भिन्न भिन्न है। इंडिया इज़ ए लार्ज लैंड मासेज फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड। भारत का जो भूभाग है, बड़ा भूभाग है, बृहद भूभाग है, तो इस भूभाग का निर्माण जो हुआ है वो अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड में हुआ है, अलग अलग भौगोलिक काल में हुआ है। इसी कारण यहाँ पर चट्टानें जो हैं वो अलग अलग काल के दिखाई देती हैं, अलग अलग समय की दिखाई देती हैं। जैसे हम बात करें तो आप देखेंगे तो भारत का सबसे पुराना जो पठार यहाँ पर अरावली, इस मैप में देखिए अरावली, छोटा मैप है लेकिन इसको आप समझ सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये अरावली जो राजस्थान में पठार है, ये भारत का सबसे पुराना पठार है और आज इसकी ऊंचाई काफ़ी घट गई है। इसका कारण ये है कि इसके साथ वेदरिंग हुआ है, इरोजन हुआ है और डिपोजिशन हुआ है, तीनों प्रक्रियाएं हुई हैं जिसकी ऊंचाई लगातार घट रही है। और ये सबसे पुराना है तो ये घिसकर बहुत छोटा, इसका ऊंचाई जो है काफ़ी कम हो गया है। तो ऊंचाई कम होने का कारण ये है कि इसका जो जियोलॉजिकल पीरियड है ये सबसे ज़्यादा है, सबसे पुराना है ये। तो आगे बात करते हैं। इंडिया के रिलीफ फीचर्स आर आउटकम्स ऑफ द प्रोसेस लाइक वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। अभी हमने बताया कि चट्टानों के ऊपरी जो भाग हैं इसमें वेदरिंग होता है और वेदरिंग होने के बाद उसके जो भी मटेरियल्स होते हैं उनका इरोजन होगा, अपरदन होगा और साथ ही साथ कहीं जहाँ पे वो डिपोजिट होगा, निक्षेपित होगा, जमा होगा। तो ये तीन प्रक्रियाएं चलती रहती हैं लगातार और इन्हीं प्रक्रियाओं के चलते लैंड मासेस जो है वो लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। इंडिया हैज़ वेरिड फिजिकल फीचर्स हुज फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। जो इंडिया का फिजिकल फीचर्स है वो वेरीज करता है। इसका कारण क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। आइए इसको हम एक मैप के द्वारा समझते हैं। आइए प्लेट टेक्टोनिक्स समझते हैं। उससे पहले समझ लें प्लेट क्या होता है। प्लेट की बात करें तो प्लेट एक प्रकार का बड़ा भूखंड है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे कि पृथ्वी जो है, ठीक है, अर्थ जो है, उसके अंदर यानी कि क्रस्ट के अंदर लिथोस्फीयर में बड़े बड़े भूखंड हैं। हम लोगों को समझ में नहीं आता है क्योंकि ऊपरी भाग जो है क्रस्ट उससे छिपा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक बड़ा भूखंड, यहाँ पर भूखंड, ये पूरा यूरेशियन प्लेट, ठीक है, ये अफ्रीकन प्लेट है, यहाँ पर साउदर्न अमेरिकन प्लेट, यहाँ पैसिफिक प्लेट। तो अलग अलग ये जो प्लेट है यानी भूखंड है ये आपस में जुड़े नहीं हुए, अलग अलग हैं। इसके ऊपरी परत में लिथोस्फीयर के ऊपर जो है क्रस्ट है और क्रस्ट से हम लोग को समझ में नहीं आता है कि अलग अलग प्लेटें हैं, लेकिन ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ठीक है, अलग अलग भूखंड हैं जिनको हम प्लेट कहते हैं, ठीक है। और इस प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से हम देखें तो पूरे विश्व में 7 बड़ी
जैसे एक ये हो गया, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिर यूरेशियन प्लेट, यहाँ पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन प्लेट। 7 बड़ी प्लेटें हैं और 20 से अधिक छोटी छोटी प्लेटें हैं। जैसे छोटी प्लेट की हम बात करें तो इंडियन प्लेट यहाँ पर है, अरेबियन प्लेट है, कैरिबियाई प्लेट है, यहाँ पर नाज़का प्लेट है। तो छोटी छोटी 20 से अधिक प्लेटें हैं और बड़ी जो है मेजर जो प्लेट है वो 7 हैं, जो इस प्रकार आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द प्लेट टेक्टोनिक्स द 7 मेजर एंड माइनर प्लेट्स दैट फॉर्म द अर्थ क्रस्ट। आप बात करें तो अलग अलग जो प्लेटें हैं, जो भूखंड है, वो मिलकर हमारे यहाँ क्रस्ट का निर्माण करती हैं। प्लेट जो है वो भूखंड का निर्माण करते हैं और स्थलखंड का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर स्थलखंड में इनमें अलग अलग मूवमेंट होता रहता है, ठीक है, मूवमेंट होता रहता है, गतियाँ होती हैं और गतियों के कारण हम देखेंगे तो आगे यहाँ पर देख लेते हैं। इन गतियों के कारण फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज़, ठीक है, यानी कि वलय, पर्वतों का निर्माण होता है, घाटियाँ बनती हैं और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जो हमारे यहाँ ज्वालामुखी का निर्माण होता है वो ये प्लेटों के मूविंग यानी कि मूवमेंट के कारण ही होता है। प्लेट कैन हैव कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। जो हमारे यहाँ अलग अलग पृथ्वी के अंदर प्लेट्स हैं, इनमें मूवमेंट होता है और ये मूवमेंट जो होता है ये 3 प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है। कौन कौन से? तो यहाँ पर मूवमेंट के कारण अलग अलग बाउंड्रीज बनती हैं और 3 प्रकार के बाउंड्रीज कौन कौन सी बनती हैं। पहला आप देखेंगे तो डाइवर्जेंट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट में क्या होता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जाती है, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाती हैं और इन प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर भूखंड जो है वो नीचे धंस जाता है और इसमें फॉल्ट का निर्माण होता है, भ्रंश का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा है कन्वर्जेंट में क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती हैं, नज़दीक आती हैं, ठीक है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के पास आती हैं और इसके पास आने के कारण होता है टकराव और टकराव के कारण यहाँ पर फोल्ड होता है, माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। टकराने के कारण फोल्ड बनता है और फोल्ड से फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है, जिसका ताज़ा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है वो फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल्स है और ये किसके कारण? कन्वर्जेंट बाउंड्री के कारण डेवलप हुआ है। ये भी सवाल आपको याद रखना होगा। थर्ड है ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि 2 प्लेटें एक दूसरे के सहारे खिसकती हैं, ठीक है, एक दूसरे के सहारे खिसकती हैं। इसमें किसी प्रकार का फोल्ड नहीं होता है, ना ही फॉल्ट होता है, बल्कि इसमें प्लेटों का जो आकार है, साइज है, उसमें परिवर्तन होता है। इसलिए इसको हम संरक्षित या रूपांतरित प्लेट भी कहते हैं, रूपांतरित बाउंड्री भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। इंडिया पेनिनसुलर पार्ट इज़ मेड फ्रॉम वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मासेस ऑफ द वर्ल्ड। भारत का जो दक्षिणी भूभाग है, यहाँ पर देखें, जो दक्षिणी क्षेत्र है ये काफ़ी ओल्डेस्ट भूभाग है और इसका निर्माण जो है गोंडवाना लैंड से हुआ है। गोंडवाना लैंड क्या है इसको अब आगे समझते हैं। इट हैज़ सिंगल लैंड मासेस कंप्राइजिंग ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है, और अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। जो भारत का जो दक्षिणी भाग है ये भूभाग पहले गोंडवाना भूमि का था। गोंडवाना भूमि क्या है हम आगे समझ लेते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, ये जो 5 आप भूखंड देखेंगे ये एक साथ जुड़े हुए थे। तो आइए इसको देखते हैं। आइए इस मैप के माध्यम से समझते हैं जो अंगारालैंड और लरेशिया है। आप बात करें तो शुरुआती दिनों में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस कालखंड में पूरा जो कॉन्टिनेंट है, जो महादेश हैं, वो एक साथ जुड़े हुए थे। आप देख रहे हैं एक साथ जुड़े हुए थे और इनके बीच में ये एक सागर हुआ करता था जिसको हम टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। और ये पूरा जो भूखंड है इसको हम पेंजिया कहते थे, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं कि इसको पेंजिया कहा जाता था और ठीक है, पेंजिया। और पूरे ये जो जलाशय है, ठीक है, चारों तरफ जो जलाशय है इसको पेंथलासा,
पेंथलासा, ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में लिख सकते हैं, पेंथलासा कहा जाता था, यानी पूरे भूखंड को पेंजिया और पूरे जलाशय को पेंथलासा। और ये जो इनके बीच में एक सागर हुआ करता था जिसको टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब इसी देखें, टेथिस सागर का जो उत्तर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको लॉरेशिया, और जो टेथिस सागर के दक्षिण में ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम चेंज कर लेते हैं कलर, ये जो पार्ट है ये इसको हम गोंडवाना लैंड कहते थे, ठीक है। तो ये गोंडवाना लैंड जो है इसी का पार्ट है। अलग यहाँ हम देखेंगे तो ये अफ्रीका, आज का अफ्रीका है, ये आज का दक्षिण अमेरिका है, और ये हम बात करें तो अंटार्कटिका है, ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, और ये जो पार्ट है वो दक्षिण भारत यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, ठीक है, इसी से बना हुआ है, ठीक है। ये जो है इसके इधर जाकर और उसका टकराने के बाद लॉरेशिया का जो भूखंड है इससे टकराया, और इसी के टकराने के बाद भारत की वर्तमान स्थिति है। तो ये जो है भारत का पुराना प्रायद्वीपीय पठार है जो एक गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स। भारत का जो भौतिक स्वरूप है, जो भौतिक विभाग है, इसको हम मुख्यतः 6 भागों में, 6 डिवीज़न में डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पहला है द हिमालयन माउंटेन्स, जो ये उत्तर का हिमालयन माउंटेन है पहला। सेकेंड है नॉर्दर्न प्लेन्स, ये जो हरा वाला पार्ट है, उत्तर का विशाल मैदान। थर्ड है द पेंसुलर प्लेट्यू, जो हमारे यहाँ दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। फोर्थ है द इंडियन डेजर्ट, यहाँ जो पीला वाला पार्ट है राजस्थान में, तो भारत का जो मरुस्थल है। और फिफ्थ है द कोस्टल प्लेन्स, जो हमारे यहाँ तटीय, ये किनारे किनारे वाले, सॉरी इसको हम इधर कर दें, जो किनारे वाले एक मिनट, जो किनारे वाले हमारे यहाँ ये जो हरा वाले पार्ट है, जो प्लेन्स हैं, तटीय प्लेन्स, ये फिफ्थ। और 6th नंबर है द आइलैंड्स। हमारे यहाँ 2 आइलैंड ग्रुप हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक है अंडमान निकोबार आइलैंड और यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। तो 2 भारत के पास आइलैंड ग्रुप हैं, एक अंडमान और निकोबार। तो इस प्रकार भारत के भौतिक विभाग को यहाँ पर 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें अलग अलग प्रकार से हम एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आगे का जो पार्ट होगा हमारा द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट करें और लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।